आज हम आए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम जानते हैं कि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है भारत में 1960 में एस्टाब्लिश हुई थी और भारत की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और आज हम हैं वेजिटेबल डिपार्टमेंट में, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित जी भट्ट। सर, आपका स्वागत है। और साथ में ही हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर चुग सर हैं। सर, आपका भी स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं शिमला मिर्च है, टमाटर है, कितने अच्छे क्वालिटी के टमाटर हैं, और चेरी टोमेटो। सबसे अच्छी बात तो है चेरी टोमेटो, जो बहुत पॉपुलर होना बाकी है अभी। तो हम सर से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सर, आप इसमें क्या क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कौन सी वैरायटियां हैं जो किसान यहाँ बो रहे हैं, तो आप ये किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज हमारी खेती है वो वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। खुले में हम खेती करते हैं तो कई बार बहुत कम तापमान, ज़्यादा तापमान, बारिश न होना, इस तरह से बहुत तरह की समस्याएं किसान भाई फेस कर रहे हैं जो आ रही हैं। लेकिन अगर किसान भाई संरक्षित खेती करते हैं, पॉली हाउस बना के सब्जियों की खेती करते हैं, तो वो खुले वातावरण की अपेक्षा 5 से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफ सीजन, जिसको हम बेमौसमी सब्जी उत्पादन, जिस समय हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी मिल सके, टमाटर जैसे कि 100 रुपये 150 रुपये किलो बिके तो उनकी आमदनी बढ़े, तो उस तरह से ही खेती कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस ज़्यादातर हमारे उत्तर भारत में है, इनको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं, यानी प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस कहते हैं, जिसमें कि तापमान नियंत्रण के लिए किसी भी तरह की इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये कम लागत के पॉली हाउस संरचनाएं हैं। इसमें हमारे किसान भाई 3 प्रमुख सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर एक प्रमुख सब्जी है, आप लोग देख रहे होंगे टमाटर। और टमाटर के केस में हम लोग कई तरह की वैरायटियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टमाटर के जो प्रजातियां हैं इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और हमें टमाटर के 1 या 2 मुख्य तनों को ऊपर की तरफ रस्सी की तरह से सहारा देके चढ़ाना है। प्रूनिंग लगातार करते रहनी है, और जिससे कि फल का आकार बढ़ जाता है और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और अगर हम बढ़िया से टमाटर की खेती करते हैं तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हम 15 से 25 किलो तक टमाटर का उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर के साथ साथ जो दूसरी एक टमाटर का ही प्रकार है जिसका प्रचलन आजकल काफी बढ़ गया है, जिसे हम चेरी टमाटर कहते हैं। और सलाद के रूप में चेरी टमाटर का काफी इस्तेमाल हो रहा है, और होटलों में इसकी काफी अच्छी मांग है, और बहुत कम किसान इसकी खेती कर रहे हैं। तो अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती अपनाते हैं तो उनको निश्चित ही काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और अपनी आमदनी को वो बढ़ा सकते हैं। तीसरी जो सब्जी जिसकी हम बात करते हैं उसको हम दिखाते हैं, वो शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च ऐसी सब्जी है जो बाजार में हमेशा अच्छे भावों पे बिकती है। 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बाजार में इसका भाव है, तो ये अच्छे दाम देती है। लेकिन शिमला मिर्च वातावरण से भी उतनी ही प्रभावित होती है, और अगर हमारे किसान भाई रंगीन शिमला मिर्च उत्पादन करते हैं, तो जो 100 रुपये किलो हम हरी शिमला मिर्च बेच रहे हैं, रंगीन शिमला मिर्च जब हम करते हैं तो हमारा दाम 200 से 250 रुपये किलो तक हो जाता है। तो उसके लिए किसान भाई रंगीन शिमला मिर्च का भी उत्पादन कर सकते हैं और बाजार के अनुरूप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को इससे होगा। तो ये 3 प्रमुख सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ किसान भाई खीरे की भी खेती कर सकते हैं। खीरा भी पॉली हाउस में एक बड़ा अच्छा रिटर्न आमदनी देने वाली फसल है। इसमें हम पार्थेनोकार्पिक प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। सर ने जैसा कि बताया कि प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, जैसा देखिए आप, कितना ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं है और बहुत महंगी, आपको पता ही है शिमला मिर्च कितनी महंगी जाती है, और टोमेटो भी बहुत अच्छी क्वालिटी। साथ ही हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिली यहाँ कि इसमें डिजीज और पेस्ट का वो नहीं है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम जो पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं उनकी भी कम मात्रा में प्रयोग किया जाएगा, जिससे हमें हेल्थ के लिए भी बेनिफिट रहेगा और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। तो इस प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिकों से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।